अस्सलामुअलैकुम। इन्वेस्टमेंट डबल कर देने वाले ना आप लोगों को 6 ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दी आ रही है। तो अगर आप लोगों ने मेरी इन थंबनेल की वीडियोस को वॉच नहीं करा है तो तब भी कोई मसला नहीं है, आप लोग ये वीडियो कंप्लीटली वॉच करें, क्योंकि मैं जो आप लोगों को 6 ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, मैंने तो आप लोगों ने स्टॉक को सेल करने का इसीलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे इनके टारगेट्स का पता है कि इनके टारगेट्स क्या बनते हैं। इनके डिप पे और लोअर रेट्स पे ना इनमें कंटिन्यूसली वॉल्यूम लग रहे हैं और मैं आप लोगों के इसीलिए तो इनकी बाइंग कभी था ना कह रहा, लेकिन उस वक्त तो ज़्यादातर लोगों ने ना इनको बाई नहीं करा था। लेकिन अब जब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो ये स्टॉक ना अगेन आप लोगों को डिपर और लोअर रेट्स पे ना आकर मौका दे रहे हैं कि अगर आप लोग इनको बाय कर लेते हैं तो ये स्टॉक्स ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को ना डबल ट्रिपल कर सकते हैं। क्योंकि KSE 100 की बात कर लेता हूँ तो सामने आप लोगों के चार्ट्स ले आता हूँ इंडेक्स के, कितने ज़बरदस्त तेज़ी आप लोगों ने KSE 100 के स्टॉक्स में देख ली। 4,500 से ज़्यादा पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन कर लिए और 23 से इंडेक्स बुलिश ट्रेंड में गया है और 99 का लेवल तक इंडेक्स ने ब्रेक करके 99 से ऊपर पर ट्रेडिंग करिए। तभी तो मैं आप लोग कंटिन्यूसली कहता ना कि आप लोग परेशान नहीं हो, ना आप लोग डरे, ना आप लोग घबराएं, क्योंकि ये डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा। इसलिए कि इंडेक्स ना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। कोई भी ऐसी न्यूज़ें आके नेगेटिव लगती है ना तो इंडेक्स के पॉइंट्स बहुत तेज़ी से लूज होंगे और फिर ऐसा ना हो कि आप लोगों ने इस डाउनवर्ड ट्रेंड में ना कोई भी ऐसे बेकार स्टॉक्स हाई रेट्स पे बाय कर लिए तो वो स्टॉक्स ना बहुत तेज़ी से गिरेंगे। क्योंकि आप लोगों ने कल के दिन देख लिया कि तेज़ी से इंडेक्स गिरता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया और ज़्यादातर न्यूज़ें नेगेटिव थी ना आ रही कि इंडेक्स तो और गिरे पे गिरे जाएगा। अब तो मुमकिन है कि इंडेक्स 90 का लेवल ना ये भी ब्रेक कर दे। जबकि मैंने कल आप लोगों को इस थंबनेल की वीडियो में ना जो स्टॉक की बाय कॉल दी, आप लोग आज देख लें कि वो स्टॉक्स कितना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि अगर आप लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो को वॉच करते हुए आज सुबह फर्स्ट हाफ में इन स्टॉक को बाय करा होगा ना तो आप लोगों को बहुत शानदार प्रॉफिट्स हो रहे होंगे। तभी तो आप लोगों से अपनी हर वीडियो पे ना इसीलिए लाइक पे क्लिक करने का बोल देता हूँ ताकि ये वीडियो ना आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे, मैं जब भी अपलोड करूँ। लेकिन वीडियो अपलोड की टाइमिंग ना मेरी एक ही है जो कि बनती है 9:42 तक की, क्योंकि मैं इसी टाइम पे अपलोड कर रहा हूँ और मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को स्टॉक की भी अपडेट्स दे रहा है। इसीलिए हूँ कि अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स बाय कर रखे हैं तो आप उनको सेल कर लें। हाँ, ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स ना वो बेहतर है कि जिनमें यानी कि कंटिन्यूसली आप लोग खुद भी देख रहे हैं ना। ऐसे कि अगर मैं SSGC की बात कर लेता हूँ तो मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल भी देता हूँ कि ट्रेडिंग के लिए ना SSGC बेहतर है। यानी कि ट्रेडिंग करके ना आप लोग पैसे अच्छे कमा सकते हैं, क्योंकि SSGC में ना लोअर रेट से वॉल्यूम लग रहे हैं। और अगेन जिस तरह से आज आप लोगों को 23 से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया, 24 रुपये से भी ऊपर निकला, 2 से लेकर 2.5 रुपये तक का ना SSGC ने आप लोगों को गेन भी दे दिया और इंडेक्स भी कितना तेज़ी से यानी कि बुलिश हुआ है। और कल मुमकिन है कि इंडेक्स ना 1 लाख का टारगेट हिट करके इससे ऊपर निकल जाए। लेकिन अगर आप लोगों को SSGC को बाय करना है तो मैं आप लोगों को श्योर कहता हूँ कि ये स्टॉक ना बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आप लोगों को देकर जाएगा। क्योंकि आज जिस तरह के इसमें लगे हैं ना वॉल्यूम 3 करोड़ तक के वॉल्यूम लगे और लगते वॉल्यूम 24 रुपये से ऊपर इस कंपनी के स्टॉक को ले गए। टारगेट्स इस कंपनी के स्टॉक के बनते 28 रुपये से लेकर ना 30 रुपये तक के। इस वीडियो को शेयर करें और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आप लोगों तक भी इस तरह के मजबूत स्टॉक की वीडियोस ना बर वक्त पहुँचती रहे। तो तभी तो मैंने आप लोगों से अपनी कल वाली वीडियो में बात की थी ना कि नेगेटिविटी आएगी और आप लोगों को ना डरना है, ना आप लोग घबराना है। तो इस तेज़ी में जो स्टॉक के लेवल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, पहली कंपनी तो मैंने आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक रेकमेंड कर दिया कि ट्रेडिंग कर भी ना आप लोग लाखों रुपए तक कमा सकते हैं SSGC में। इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। इस कंपनी के स्टॉक का नेम है CD Pharma Limited, CPHL इसका कोड है। इस कंपनी के स्टॉक में ना वॉल्यूम तो अच्छे लगे हैं, यानी कि 20 लाख तक शेयर का काम भी हो गया, लेकिन ये स्टॉक ना 1.5-2 रुपये तक उठाए। तो मैं आप लोगों को ये वाली बात कह रहा हूँ कि जैसी 44-45 रुपये तक के रेट्स पे आके ट्रेडिंग कर लेता है ना विद वॉल्यूम्स CD Pharma, तो ये बहुत तेज़ी से होगा बुलिश और फिर ये ऊपर निकलता हुआ ना 49 रुपये तक के रेट्स को भी ना ब्रेक कर सकता है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। जिस तरह से डिविडेंड इस कंपनी के स्टॉक ने दिया और लोअर रेट से मैंने आप लोगों को बाइंग का बोला, यानी कि 28-30 रुपये तक तो मैं कंटिन्यूसली कह भी रहा था। जैसे इसने था ना 28 रुपये का रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करा तो ये 23 से ऊपर निकला था। मार्केट में ना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो चुका है अगेन, इसलिए कि ज़्यादातर स्टॉक्स ना वापसी उठ चुके हैं। यानी कि जैसे इंडेक्स ने सपोर्ट ही ना 97-98 तक की तो ज़्यादातर लोग ना अगेन मार्केट में एंटर होगा। जितने भी लोगों ने कल सेल किया था ना, प्रॉफिट टेकिंग की थी, यानी कि प्रॉफिट में स्टॉक्स को सेल करा था, आज वो लोग सारे इस मार्केट में एंटर हुए हैं, लोअर रेट्स पे स्टॉक बाय करें और तेज़ी से इंडेक्स भी ऊपर निकलता हुआ। लेकिन ये 4000 पॉइंट्स की तेज़ी ना आना थी, तभी तो मैंने आप लोगों से कहा था ना सिर्फ नेगेटिविटी की वजह से इस तरह से चल आ रही है ना न्यूज़ें, यानी कि जो चल रहा है धरना और जिस तरह के हालात क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ आके लगती है ना, आप लोगों को माइंड में रख ये लेना है कि अगर आप लोगों का प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं ना स्टॉक्स में, यानी कि जो स्टॉक आप लोगों ने डिप पे बाय कर रखे थे, आप लोगों को देख के लग रहा है ना कि ये स्टॉक दोबारा बढ़ रहे हैं, यानी कि ऊपर से ऊपर जा रहे हैं और आप लोग कैलकुलेट भी कर रहे हैं कि हमें इस कंपनी के स्टॉक में ना इतना हो रहा है प्रॉफिट, तो आप लोग एक सिंपल सा काम ये कर लें कि आप लोग प्रॉफिट टेकिंग कर लें, स्टॉक को सेल करके उससे निकल जाएँ और फिर आप लोग मार्केट को यानी कि नीचे आने का वेट करें। फिर जिस तरह ही कल आप लोगों ने देखा ना कि 23 से इंडेक्स गिरता हुआ दिखाई दिया और डाउनवर्ड ट्रेंड में इंडेक्स आया और ज़्यादातर स्टॉक्स गिरे, यानी कि लोअर रेट्स पे आके जमा हुए हैं। लेकिन कल कामयाब वही हुआ जिसने डिप पे और मार्केट एंड होने से पहले पहले स्टॉक में एंट्री मारी
इस समय आज इंडेक्स ओपन हुआ 23 से सारे स्टॉक्स ऊपर निकले, तो फिर उसको ना सेल करने का मौका मिल गया। और ज़्यादातर लोगों ने कल डिप पे स्टॉक बाय करे होंगे, जितनी भी लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करी थी। लेकिन मैंने आप लोगों को होल्डिंग का इसीलिए बोला, मैंने कल भी जो स्टॉक की आप लोगों को बाय कॉल देकर रेकमेंड करा था, आप लोगों ने देख लिया कि आज उनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स तो ऊपर से ऊपर निकले और बुलिश ट्रेंड में दाखिल है। तो एक और बुलिश ट्रेंड में एंटर कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो अगर आप लोगों ने ये शेयर बाय कर रखा है तो इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट ना और कोई और नहीं हो सकती। वो इसलिए कि इस कंपनी के स्टॉक की ना मैं आप लोगों को अभी से बाय कॉल दे रहा है इसीलिए, और मैं आप लोगों को दिलवा रहा है इसीलिए क्योंकि मैंने 1 से लेकर 2 थंबनेल की वीडियोस में ना इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे के आप लोगों को रेकमेंड करा था। उस वक्त ना मारी इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, मारी इसका कोड है। तो ये ना लो पे और डिप पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत ये स्टॉक बढ़ा है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टॉक 23 से ऊपर निकलता हुआ 500 550 रुपये तक के रेट्स को ना ब्रेक करके इससे ऊपर निकल गया, लेकिन 455 रुपये तक के रेट्स पे तो मारी आज के दिन आ गया। यानी कि अच्छे खासे पॉइंट्स मारी के भी ऐड हुए इंडेक्स में, तभी तो इंडेक्स 23 से आप लोगों को 99 तक जाता हुआ और इससे ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया। मारी 455 रुपये तक के रेट्स पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप लोगों को मारी को बाय करना है तो इन्हीं रेट्स पे ये स्टॉक जमा हो रहे हैं, यानी कि 415, 420, 440, 460 रुपये। तो इन रेट्स पे ना आप लोग मारी में एंट्री मार सकते हैं। लेकिन जिस तरह के आज वॉल्यूम लगे हैं तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि मारी 23 से ना आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के वाले से ये स्टॉक बेस्ट है, यानी कि 100 से लेके ना 150 रुपये तक के प्रॉफिट्स आप लोगों को मारी में अच्छे होंगे। तभी तो मैं आप लोगों को अगेन इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारने का बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी इन लेवल्स से देख के लग रहा है कि मारी 23 से ऊपर निकलता हुआ आप लोगों को दिखाई दे। इसके अलावा एक और फंडामेंटली मजबूत स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो ये भी इंडेक्स को बढ़ा सकता है। यानी कि इंडेक्स के पॉइंट्स इस कंपनी के स्टॉक में ऐड होंगे तो ये स्टॉक बिल्कुल आप लोगों को 23 से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप लोगों ने इस स्टॉक को बाय नहीं करा है तो इसकी लेवल्स लाजमी आप लोग देख लें। मैं श्योर कह रहा हूँ कि जो रेट्स मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक के बताऊंगा, मैंने कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों से इसीलिए पूछा है इस कंपनी के स्टॉक का, कम्युनिटी पोस्ट की बात कर रहा हूँ ना, मैंने उसमें कम्युनिटी में भी लगाया कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक का बताएं कि अगर आप लोगों को पूछना है तो मैं आप लोगों को लेवल्स बता दे रहा हूँ इस कंपनी के स्टॉक के। ईफर्ट एग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। 203 रुपये तक के रेट्स पे ये स्टॉक आके ट्रेड करता रहा, लेकिन इसमें भी लगे वॉल्यूम्स और कितना तेजी से ये स्टॉक भी बुलिश हुआ। 9 से लेकर 10 रुपये तक का गेन इस कंपनी के स्टॉक ने आज के इनकी ट्रेडिंग में दे दिया। तो इस कंपनी का स्टॉक का ना मैं आप लोगों को बाइंग का अभी से इसीलिए बोल रहा हूँ, ये जैसे ही अपने 215 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगा ना ईफर्ट, तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि टारगेट्स इस कंपनी के स्टॉक के बनते हैं 240 रुपये से लेके ना 250 रुपये तक के। यानी कि 250 रुपये के रेट्स को ना माइंड में रखते हुए ना आप लोग ईफर्ट में एंट्री मार सकते हैं। इसके अलावा एक और फंडामेंटली मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। लेकिन एक सवाल मैं देख रहा हूँ ज़्यादा लोगों का आया हुआ है कमेंट सेक्शन में कि ईफर्ट के सपोर्ट लेवल लाजमी ना बता दिएगा, क्योंकि हमें ईफर्ट को डिप पे और लोअर रेट्स पे बाय करना है। देखिए अगर ईफर्ट डिप पे आता है ना, यानी कि लोअर रेट्स पर आता है, तो ये तो फिर आप लोगों को एंट्री मानना होगी जितनी भी लोगों ने सवाल करे हुए। लेकिन ये है ना अभी 23 से बढ़ रहा है, यानी कि अगर इंडेक्स मजीद बढ़ते हैं और मुमकिन है कि इंडेक्स ऊपर जाए, क्योंकि मैंने अपनी वर्किंग कर रखी है, तभी तो मैंने आप लोगों को अपने फर्स्ट चैनल की बात कर रहा हूँ। सेकंड चैनल जो मैंने अपना बनाया ना न्यू PSX मास्टर्स, तो मैंने उस पर भी ना आप लोगों को इस स्टॉक की बाय कॉल दी थी ईफर्ट की। तो अगर आप लोगों ने मेरे उस चैनल पे अपलोड वीडियोस को वॉच नहीं करा है PSX मास्टर्स पे, तो लाजमी ना आप लोग वॉच करें। मैंने आप लोगों को टारगेट्स उस चैनल पर जो वीडियो अपलोड करी है ना इंडेक्स के, वो मैंने आप लोगों को 1,10,000 से लेकर 1,05,000 तक के दिए हुए, यानी कि इतनी तेज़ी 8 से लेकर 10,000 पॉइंट्स तक की आएगी। देखिए मैं तो हो गया हूँ कामयाब, इसलिए कि मैंने आप लोगों को उस वक्त से स्टॉक की बाय कॉल दी। मैंने आप लोगों को जब था ना इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा लो पे, यानी कि 65-68 पे इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा था, तो मैंने तब से आप लोगों को स्टॉक दिलवाता रहा कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर लें, ये स्टॉक मुझे बेस्ट लग रहा है, ये स्टॉक ना मुझे बेकार लग रहा है। तो उसमें ईफर्ट भी था शामिल, और ईफर्ट तो उस वक्त ना लो पे आके ट्रेड कर रहा था। ज़्यादातर लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में कंटिन्यूसली आते रहे कि ईफर्ट का बता दें कहाँ बाइंग बनती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को 170 रुपये के रेट्स पे अगेन इसकी बाय कॉल दी थी, और उस वक्त तो ईफर्ट बुलिश ट्रेंड में था। फिर 23 से गिरता हुआ ना प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ईफर्ट ड्रेल हुआ, 155 रुपये के रेट्स पर आया, लेकिन फिर 23 से ये स्टॉक ना बाउंस बैक करो, और फिर बाउंस बैक करता हुआ ना ईफर्ट आप लोगों को उठता हुआ दिखाई दिया। यानी कि 155 रुपये का सपोर्ट लेके 10-10 लाख के लगे वॉल्यूम्स, फिर 15 लाख के, फिर 20, फिर 25, 30 लाख के वॉल्यूम्स इस कंपनी के स्टॉक को 23 से बढ़ाते हुए ना 200 पे ले गए। फिर 215 रुपये तक का ना ईफर्ट ने हाई भी लगा दिया। लेकिन अब जिस तरह से बुलिश ट्रेंड चल रहा है, यानी कि अगेन 23 से ये स्टॉक उठ रहा है, तो ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके इससे ऊपर निकलेगा। ईफर्ट के पे आउट की हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ, यानी कि पे आउट के लिए भी ये स्टॉक बेस्ट है। ज़्यादातर लोगों ने कब से यानी कि इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है, जब से कंपनी थी ना लिस्ट हुई, और उसके बाद से जैसे इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ना स्टार्ट हुई, तो उस वक्त तो ये शेयर ना लो पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन बढ़ती अर्निंग्स ने 23 से बढ़ा के इस कंपनी के स्टॉक को ऊपर लेकर कर गई, और कहाँ ये स्टॉक ना 75-80 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा था। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, 80 रुपये 75 रुपये से 23 से बढ़ता हुआ ये डबल ट्रिपल दाम हो गया है। तो अगर आप लोगों को ईफर्ट को बाय करना है तो अभी तो बुलिश ट्रेंड चल रहा है, यानी कि अभी तो इंडेक्स भी 23 ऊपर निकल रहा है, तो
करंट रेट्स पर मैं आप लोगों को बाय कॉल इसकी देता हूँ, बाय कर लें। लेकिन फिर आप लोगों को 240 250 रुपये तक के रेट्स पे सेल लाजमी करना है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक जा रहे हैं। तभी तो मैं आप लोगों को सेलिंग के भी रेट्स ना इस कंपनी के स्टॉक के बता रहा हूँ। और पे आउट की जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो कंटिन्यूसली यानी कि हर क्वार्टर में कंपनी डिविडेंड्स दे रही है, और डिविडेंड भी यानी कि दे रही है अच्छे हैं। और जितनी भी लोगों ने सस्ते यानी कि इस कंपनी के स्टॉक बाय कर रखे हैं, फिर तो आप लोगों को सेल नहीं करना है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए ना आप लोग होल्डिंग करे रखें इफर्ट में, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। और मैं खुद भी इस कंपनी के स्टॉक में ना एंट्री मार चुका हूँ, लेकिन मैंने तो ट्रेडिंग के लिए बाय करा था, यानी कि मैंने लो पे लेके ना हाई रेट्स पे इसको सेल करा था। मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के स्टॉक की होल्डिंग नहीं करी, ये तो मैंने गलती कर दी। लेकिन अगर ये डिप पे आएगा तो मैं खुद भी इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारूंगा। मैं तभी तो आप सबको कह रहा हूँ कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में ना करंट रेट्स पे एंट्री मार सकते हैं, लेकिन ट्रेडर्स को ना इस कंपनी के स्टॉक में ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमाने का चांस मिलेगा। तो एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ ना, कि इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना बनता है या नहीं बनता, क्योंकि इंडेक्स के स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ ना, कि इंडेक्स कितना तेज़ी से आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ऊपर से ऊपर निकल रहे हैं। और इस कंपनी के स्टॉक में तो ज़्यादातर लोगों ने उस वक्त एंट्री मारी जब मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी। मुझे अच्छे से याद है कि 15 से लेकर 20 लोगों ने ना सवाल कर रहे थे कमेंट सेक्शन में पीएसओ के वाले से। पीएसओ का नेम लिख लिख के लोगों ने पूछा कि ये स्टॉक तो ऊपर से ऊपर निकल रहे। उस वक्त 230 रुपये 240 रुपये तक के रेट्स पे था, और 230 240 रुपये के रेट से ना पीएसओ कितना तेज़ी से आने के ऊपर निकला। और आज तो 25 रुपये तक का गेन पीएसओ ने दे दिया, और 285 रुपये तक के रेट्स पे ही आ चुका है। तो मैंने तो आप लोगों को टारगेट्स ना पीएसओ के दिए, मैं तो बिल्कुल रिलैक्स हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को उस वक्त इसकी बाय कॉल दी थी ना, उस वक्त तो 150 160 रुपये तक के रेट्स पे था, और टारगेट्स ना पीएसओ के बनते 320 रुपये तक के रेट्स पे। आप लोगों को सेल करना बनते हैं बेसिकली, ये टारगेट्स हैं और सेलिंग के भी रेट्स ना 300 रुपये से ऊपर के इसके बनते हैं। और ये बिल्कुल मजीद तेज़ी से ऊपर निकलेगा, क्योंकि इंडेक्स फुल बुलिश ट्रेंड में दाखिल है। और देख के लग रहा है कि इस तरह से आज तेज़ी से इंडेक्स ने 4,500 पॉइंट्स गेन कर लिए ना, तो इंडेक्स बिल्कुल और मजीद बुलिश होगा। तो इस बुलिश ट्रेंड से ना आप लोगों को फ़ायदा उठाना ऐसे है कि जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी ना, आप लोगों को ना इन्हीं में एंट्री मारनी है, या आप लोगों को इन्हीं स्टॉक्स में काम करना है। वो पीएसओ है, मारी है, सिटी फार्मा है, या जो स्टॉक के मैंने आप लोगों के लेवल्स बता दिए ना अपनी पिछली वीडियोस में। कुछ मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी ना आप लोग वॉच करें, आप लोगों ने देखी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक ने मेरी वीडियोस पहुँच नहीं पाई है। कल परसों वाली वीडियोस का आप लोग वॉच करके ना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो भी मैंने आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दे दी है ना, ये स्टॉक्स बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आप लोगों को देकर जाएंगे। और इसी तेज़ी से ना आप लोगों को उठाना है फ़ायदा, क्योंकि इसी तेज़ी में लोग पैसा बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। बस न्यू बिगनर्स को ये करना है कि आप लोग ना कुछ मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस वॉच कर लें, क्योंकि मैंने अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस में ना आप लोगों को बताया मैं कि किस तरह से आप लोग कौन से स्टॉक में एंट्री मारनी है, कौन से स्टॉक ना लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है, कौन से स्टॉक्स में आप लोगों को नहीं घुसना है, और कौन से स्टॉक अगर आप लोगों ने बाय कर रखे हैं तो उनको सेल करके लाजमी आप लोगों को उनसे निकलना है। तो जो थंबनेल पे लिखा होता है ना, वही वीडियो के अंदर होता है। मैं मतलब ऐसा नहीं करता कि मैंने थंबनेल पे कुछ लिखा हुआ है और वीडियो में ना कुछ होता है, यानी कि जो थंबनेल पे लिखा होगा वही वीडियो में होगा। तो इन वीडियोस से ना आप लोग उठा लें फ़ायदा, और इन वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़ाएं ग्रुप्स में। अगर ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियोस नहीं पहुंच पा रही है, तो अगर ये उन लोगों तक पहुंचती है ना, तो उन लोगों को भी इन वीडियोस से ना अच्छा खासा फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी वर्किंग कर रखी है। मैं श्योर हूँ कि इंडेक्स जो जा रहे हैं ना बुलिश ट्रेंड में, ये तेज़ी आना थी, इसलिए कि इंटरेस्ट रेट भी डाउन हुआ, कंपनीज़ की अर्निंग्स बढ़ी, और ज़्यादातर कंपनीज़ ने ना ग्रोथ यानी कि शो करी है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, कंपनीज़ ने डिविडेंड्स दिए, और आप लोगों ने देख लिया कि और अब इंडेक्स IMF की डील डन होने के बाद कितना तेज़ी से यानी कि बढ़ रहा है। सारे जो है ना टारगेट्स अब इंडेक्स हिट करेगा, और 1 लाख का टारगेट जो कि मैंने आप लोगों को दिया था अपने फर्स्ट चैनल पे, जो कि आप लोग इस चैनल वीडियो वॉच कर रहे हैं। इसके अलावा जो मेरा चैनल है ना एक और, जो जिसका नेम है PSX मास्टर्स, तो मैंने उस चैनल पर भी ना आप लोगों को 2 वीडियोस अपलोड कर दी है। तो लाजमी इन दोनों वीडियोस का आप लोग सपोर्ट करें, वॉच करें। और इस वीडियो को एंड करता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा, और जो यूट्यूब ने आप लोगों को बेल आइकन ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक कर लेंगे, तो फिर आप लोगों तक आने वाली वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।